जय श्री राम। बारात अयोध्या पहुंच चुकी है और अयोध्या में पहुंचने मतलब बारात पूरा एकदम सज धज के राम जी घोड़े पर बैठ चुके हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी। अब आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषति उड़गन तड़ित धनु, जनुवर बारहि न चाव। प्रभु के मन में मन लगाते चलता हुआ घोड़ा ऐसे शोभा पा रहा है मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामु असवारा, तेहि सारदौन बरनई पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस उत्तम घोड़े पर रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन कर शारदा भी पार नहीं पा सकती। शिव जी रामचंद्र जी के रूप से ऐसे मोहित हुए कि उन्हें अपनी 15 आँखें बहुत प्यारी लगने लगी। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा तो लक्ष्मी सहित वे भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पुर बहुत उछाहु, विदिते डेवढ़ लोचन लाहु। राम ही चितप सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से 12 नेत्रों से दर्शन प्राप्त हुआ। 1000 नेत्रों के से दर्शन करके चतुर इंद्र ने गौतम के श्राप को बहुत अच्छा माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहधर सुविशेखी। सब देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजाओं के समाज में बड़ा आनंद छा गया। अति हरसु राज समाज दुहदिशि धुंधभी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मनि। निहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली पर छनि, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर के समाज में बड़ा आनंद छा रहा है। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछिन के लिए मंगल वस्तुएं सजाने लगे। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित पर छनि करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार की आरती और अनेक मंगल वस्तुएं संभाल कर गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परछन करने लगी। चली विधुवदनी सब मिलोचनी, सब निज तन छबिर
रति मृदुमोचनी पहिरे बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी हैं और अपने शरीर की शोभा के रति में गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने अनेक शरीरों में सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि चाली बिलोकी गाज काम गज लाजहि। सब अंगों को अमंगल बनाए वे ऐसा मधुर गान कर रही हैं कि जैसे सुंदर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकड़ करधनी और बिछुआ बज रहे हैं। उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभौर नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जेतुर सुरतुई सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलाचार्य हो रहा है। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही चतुर पवित्र देवांगनाएं हैं। कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी हरस विबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और सुंदर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब स्त्रियां आनंद में ऐसी बेसुध हो रही थी कि उन्हें किसी ने नहीं जाना। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मा बर पर छन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोकी दूलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुलकावित छई। आनंद के बस कौन किसको जाने। सब रामचंद्र जी का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। बाजे बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब मन में प्रसन्न हो रही हैं। उनके नेत्रों में जल उमड़ चला। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातुमन देखी राम बर बेसु। सोन सकही कही कलप सत सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी के बर वेश को देखकर सीता जी की माता जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु। नेत्रों के जल को मंगल अवसर जानकर रोके हुए प्रसन्न मन से रानी परिछन करने लगी। वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भले प्रकार के से सब ही व्यवहार भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरधु तीन दीना राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द पंच ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव विलोकी लोकपत लाजे।
समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मही सुर अनुकूला। महाराज दशरथ अपने समाज सहित विराजमान हुए। उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ पढ़ रहे हैं। नभरु नगर कोलाहल होई, आप निमर पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरधु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में धूमधाम हो रही है, अपनी पराई कोई भी नहीं, कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार राम जी मंडप में आए, तब अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती कर निरिख, बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखही। लोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे मणि वस्त्र आदि बहुत सी वस्तुएं न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर तमाशा देख रहे हैं और रविकुल कमल दिवाकर रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट नट आदि श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलन जहाँ महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। राजा जनक और दशरथ जी की बड़ी प्रीति से वैदिक और लौकिक सब रानियां मिल करके मिलते समय दोनों महाराजाओं की जो शोभा हुई उसकी उपमा खोज खोज कर कभी लज्जित हो जाए। लहिन कतहु हरि ही मानी, इन सम यही उपमा उरानी। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरिस जसु गावन लागे। जब यही उपमा न पाई तब मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा कर यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत अब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सब सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किए तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति के समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहदिसि माची। देत पावड़े अरुध सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर और सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक जी आदर सहित महाराज दशरथ को मंडप में ले आए। मंडप विलोकी विचित्र रचना रुचिरता, मुनिमन हरे निज पानी
जनक सुजान सब कहु आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परय कहीं। मंडप का अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन भी हर गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए अपने हाथों से सिंहासन लाकर रखे। फिर कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया और विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति कही नहीं जाती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित मसीह, महिष दिए दिव्यासन सबहि, सबलन लही आशीष। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर उस सबसे आशीर्वाद पाया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ईश सम जा भाव न दूजा, कीन्ही जोरी बर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक ने राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश्वर के समान जानकर कि दूसरा भाव नहीं था, फिर अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम आदर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहु काह मुख एक उछाहू। फिर राजा ने सब बारातियों का समधि के समान ही आदर करके पूजन किया और सबको उचित आसन दिए। उत्साह का मैं एक सुख से क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बारातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य आदि देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखिए अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे बनावटी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें उत्तम आसन दिए। पहचान को के ही जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद किंदु किल बिलो की दुलहु, भय उभव दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकि सुशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन मद प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूल गई। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों और आनंद छा गया है। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन लिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को सभी ने सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है।
समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी सब अब आन हुआ जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय जानकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की बात सुनकर सखिया सहित चतुर रानी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके वे सुंदर मंगल गीत गाने लगी। नारी वेश ते जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्है देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी पाव प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाओं जो स्त्री वेश में वही थी, वे सब स्वभाव से ही सुंदर और सुशील हैं। उनको देखकर स्त्रियां प्रसन्न होती और सुख पाती हैं। बिना पहचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारदा शारद समझानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंड पही चली लवाई। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार उनका सम्मान करती है। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार करके प्रसन्नता पूर्वक मंडप में ले चली। जय श्री राम। बेलान की बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कथा मिलती रहे। हम भगवान ने चाहा तो पूरी रामायण आपको सुनाने वाले हैं और उसका अर्थ सुनाने वाले हैं। जय श्री राम। अगला अब माता सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बहुत जल्द सुनाऊंगा। जय श्री राम।